दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। XAU USD मींस गोल्ड वर्सेस यूएसडी स्पॉट चार्ट। यानी कि ये जो एक इंडेक्स है दोस्तों, ये गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए है। ये वर्ल्ड वाइड जो गोल्ड की ट्रेडिंग होती है वो सबसे मेन इंडेक्स ये है उसका। और ये इस इंडेक्स में ट्रेड देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आप जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो शाम के समय बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए कुछ नियम चाहिए। ये जो ट्रेडिंग होती है ये सीधा सीधा इकोनॉमिक पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की डिसीजंस, गोल्ड यूएसडी के प्राइस से उनका बढ़ना घटना उन सब से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसलिए इसके अंदर जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि गोल्ड के प्राइसेस किस ढंग से इंटरनेशनल मार्केट में इम्पैक्ट होते हैं। और इसी को देखकर आज जो लोग इंडिया में ट्रेड करते हैं एमसीएक्स पर वो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है, जैसा कि यहाँ टॉपिक में लिखा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसके बारे में कि जो लोग भी इसके बारे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं पहले इसको पढ़ें, समझें, सीखें तभी ट्रेडिंग करें। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे दो चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ होती है किस चीज़ से इम्पैक्ट होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि गोल्ड यूएसडी, तो डेफिनेटली यूएसडी से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबसे जो करेंसी यूज़ में की जाती है वो डॉलर है। तो इसीलिए आपको इसके ट्रेंड को भी समझना पड़ेगा। जैसे ही यूएसडी, मान लीजिए यूएसडी जो है फॉल है तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर डॉलर महंगा हो रहा है या डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे, या गोल्ड डेप्रिशिएट हो रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस हाई होंगे, और एप्रिशिएट होगा तो डाउन होगा। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि यहाँ पे दोनों को इनवर्स रिलेशनशिप है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायरेक्ट रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप है डॉलर के प्राइसेस से। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को डाल देते हैं। सबसे पहले क्या क्या प्राइस टॉपिक्स हमें इस चीज में डिस्कस करने हैं देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं इनवर्स रिलेशनशिप विद यूएसडी। रिलेशन विद यूएसडी, तो इस चीज को आपको स्टडी करना है। इसको आप जरूर स्टडी कीजिए क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर डॉलर ऊपर है तो गोल्ड के प्राइस नीचे है, डॉलर नीचे है तो गोल्ड के प्राइस ऊपर है। सिंपल बात ये हो गई। तो इस तरह से आपको इसको देखना है। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अब गोल्ड के सबसे बड़े बायर कौन है? बायर रिटेलर्स। ये जो मार्केट है ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल मार्केट है क्योंकि दुनिया भर के वर्ल्ड बैंक्स यहीं से बाय करते हैं। और उनके लिए जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, अगर वहाँ के आप डेटा देखेंगे तो 2022 हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा गोल्ड की बाइंग की गई। ऑलमोस्ट 1100 टन की वर्ल्ड वाइड बाइंग हुई है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ जरूर जाननी चाहिए कि गोल्ड का मार्केट किस ढंग से काम करता है। इसको ये बेसिकली फंडामेंटल्स और गवर्नमेंट पॉलिसी से डायरेक्ट इफेक्ट होती है। तो सबसे चीज़ है कि कौन से बैंक्स बायर कर रहे हैं। तो मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा दिखा दूं तो आपको ये समझ में आएगा कि वर्ल्ड वाइड काउंसिल का ये डेटा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। लास्ट ईयर सिंगापुर अकेले ने 68 टन की बाइंग की, चाइना 57 टन, टर्की, इंडिया फोर्थ रैंकिंग पे है। और जो सबसे बड़े सेलर हैं यानी कि ये एशियन कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, ये सबसे बड़े बायर्स हैं इसके। तो आप ये देखिए कि गोल्ड क्यों बाय किया जाता है, इसका रिलेशन क्या है। गोल्ड क्यों बाय किया जाता है बैंक्स के द्वारा, यानी कि सेंट्रल बैंक्स के द्वारा गोल्ड क्यों बाय करते हैं, तो इसका रीजन ये है। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इट्स अ डायरेक्ट hedge विद रिलेशन।
इन्फ्लेशन से हेज करने के लिए जो महंगाई होती है, गोल्ड को बाय किया जाता है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, क्योंकि उनकी करेंसी डेप्रिशिएट ना हो इसलिए इस गोल्ड को वो बाय करते हैं। तो गोल्ड को बाय करना के सभी सेंट्रल बैंक्स इसलिए बाय करते हैं। लास्ट ईयर इंडिया ने भी काफी अच्छी खासी बाइंग की, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये एक फैक्टर है कि सेंट्रल बैंक्स भी सबसे बड़े बायर हैं। तो ये तो हो गए पॉइंट। अब दो मेन रीजन इसके, किस बायर कौन है और किस चीज से वो इफेक्ट होती है। अब इन देखिए कि जब ट्रेडिंग के दौरान, जब यूएस में कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब होगा, अगर महंगाई बढ़ी है, मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो उसको काउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे इकोनॉमी में से पैसा निकलकर बैंक्स में वापस आने लगता है। तो उससे क्या होता है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, एक्सपेंडिचर लोग कम करते हैं और सीधा सीधा इफेक्ट इन्फ्लेशन पे आता है। तो ये उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो गोल्ड के प्राइसेस में आता है फॉल। तो ये एक इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, इंटरेस्ट बढ़ने से बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो और उससे सीधा इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइसेस पे आता है, जिससे क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो गोल्ड गिरेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाई इसीलिए गई है कि बाजार में इन्फ्लेशन कम हो। तो इन्फ्लेशन कम होने से गोल्ड के प्राइसेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। एक दो यूएस के सबसे बड़े डेटा जो आते हैं, हमेशा आपको सुनने में आता होगा, एक पीएमआई और एक पीसीई। ये दो इंडेक्स क्या हैं, ये परचेज मैनेजर इंडेक्स पीएमई, यानी कि ये ग्लोबल इंडेक्स है दोस्तों, जो कि पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ को इंडिकेट करता है। मैंने लास्ट एक अपने वीडियो में बताया भी था, लेकिन ये जो कम्युनिटीज के व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड वाइड ग्रोथ को इंडिकेट करता है। 0 to 1 का इसका स्केल है, बिलो 50 इट्स अ नेगेटिव, एबव 50 इट्स अ पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से ही पीसी ही एक है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, जैसे ही इकोनॉमी में पर्सनल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल बायर हैं, जैसे ही इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद जो सिग्नल आते हैं, जैसे इन्फ्लेशन डाउन होगी तो दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में दोबारा पैसा आने लगेगा, आपको सस्ते ब्याज पर लोन मिलने लगेगा। उससे क्या होता है, इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ती है। तो इसलिए इससे क्या होता है, गोल्ड के प्राइसेस पर सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, गोल्ड के प्राइसेस सीधे फॉल होते हैं। अगर ये 0.50 के नीचे ये जोन ट्रेड करता है, या ये कभी भी नंबर आए, आप ध्यान दीजिएगा जब भी यूएस में इस तरह का डाटा आएगा, इन दो का, ये जो दो मैंने आपको बताए, इस तरह का कोई भी नंबर नेगेटिव हो, यानी कि 0.50 से नीचे जा रहा हो, तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ये सीधा सीधा इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है। अगर ये 0.50 के ऊपर है तो इकोनॉमी में ग्रोथ है, अगर 50 के नीचे है तो थोड़ी सी इकोनॉमी सबड्यूड है, और जैसे जैसे 4030 की तरफ जाएगी तो आप समझिए कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मैंने आपको चारों पांचों पॉइंट बता दिए। अब लास्ट वीक अगर आपने ध्यान दिया होगा कि बाजार में किस तरह से गोल्ड फॉल हुए, तो मैं आपको ये पॉइंट्स यहाँ साइड में कर देता हूँ, दिखाता हूँ चार्ट्स पर भी गोल्ड में प्राइसेस किस ढंग से फॉल हुए। और ना केवल गोल्ड में, ग्लोबल करेंसीज में भी उसी तरह का फॉल था, यानी कि ऑलमोस्ट 200 पिप्स का फॉल था। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ गोल्ड का प्राइसेस लास्ट पूरे वीक का। ये वीकली चार्ट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं इनको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आप इन चीज़ों को आगे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो देखकर। अगर आपको एक कंटेंट चाहिए तो मैं इसका एक डिटेल्ड आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ये देखिए, ये गोल्ड के जो प्राइसेस हैं एक वीक के, मैं आपको इसको एक बार डेली में दिखाता हूँ। तो लास्ट वीक की जो वॉलेटिलिटी थी, ये देखिए, लास्ट वीक की जो वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, ये देखिए, ये वाली कैंडल देखिए यहाँ पर,
ऑलमोस्ट 1980 से लेके $1940 का फॉल लास्ट एक दिन में, एक ही दिन में आया है। ये ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन पहले का ही है, जब यूएस में जो डेटा है थोड़े से पॉजिटिव हुए। जब पीसीई अराउंड 49 आया, फ्राइडे या थर्सडे का दिन था, मुझे दिन याद नहीं है यहाँ पे, तो उस दिन ये गोल्ड का फॉल था। तो और ये देखिए लास्ट मई में जो प्राइसेस थे वो कहाँ थे, जब ग्लोबल प्राइसेस इन्फ्लेशन राइज हो रहे थे, तो उस टाइम पे पीक पे थे। और वहां से धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिक्स की तरफ सुधार के इंडिकेशन आने लगे, तो ये किस ढंग से गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए हैं यहाँ देखिए आप। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लेवल्स आप देखिए यहाँ पर, ये लेवल्स देखिए, तो ये सब एक इंस्टीट्यूशनल बायर्स के जोन्स हैं। मैं आपको इसको डिटेल में अभी समझाऊंगा कि इंस्टीट्यूशनल जोन्स क्या होते हैं, कब सेंट्रल बैंक्स परचेज करते हैं, कब उनके जो दूसरे फंड हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा गोल्ड फंड्स भी रहते हैं, तो उनकी बाइंग और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोगों को जब इस मार्केट में ट्रेड, हाई वॉलेटाइल मार्केट है, तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है कब आपको इसमें बाय करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप किस ढंग से इस मार्केट में एंटर हो सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीक का फॉल था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ जोन्स यहाँ बने हुए हैं। ये जोन जो है इस टाइम पे, ये पूरा जोन, यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग, जैसे ही नीचे सप्लाई मिली, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा खासा बाइंग किया है। ये एक ही दिन की है, ये अराउंड 2 दिन पहले का ट्रेड है, इवनिंग का देखिए, जब यूएस के मार्केट शाम को खुलते हैं और पॉलिसीज के डिसीजन आते हैं, तो इस जोन में आकर ये बाइंग हुई है। ऊपर का ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर जैसे ही आप क्रॉस कर लेंगे 60-65 के, थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है, मैं आपको ये जोन बाद में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। इसके कर्सर की वजह से कुछ प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं इसको अभी यूज़ नहीं करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो जोन्स हैं, जैसे ही बाजार इनको क्रॉस करेगा या ये मार्केट्स क्रॉस करेंगे, तो आपको क्या करना है, इन जोन्स के ऊपर या इन लेवल लोअर लेवल्स पे एक छोटी क्वांटिटी कितनी होती है गोल्ड के अंदर, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, 0.01 का एक लॉट आप लेकर छोड़ दीजिए और उसको पड़े रहने दीजिए। क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, वहां पर आपको क्या, अगर नीचे के लेवल पे मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमीज में जिस ढंग से अभी इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही रहेंगे। ये फॉल जो आया है, ये ड्यू टू पॉलिसीज आया है। एक बार ये जोन को क्रॉस करेगा, वापस फिर से मैंने जो आपको अभी प्रीवियस स्विंग्स दिखाए थे उनकी तरफ जाने की कोशिश जरूर करेगा। देखिए ये जो हाइज हैं इन लेवल्स की तरफ, क्योंकि गोल्ड का ट्रेंडिंग प्राइस जो ट्रेंड है वो हमेशा से बुलिश रहा है। इंडिया के अंदर आप देखिए 2005 में जो रेट था 5,600 था, और आज का भाव आप देख लीजिए अराउंड 58,000 है। तो 11 टाइम्स ऑलरेडी इन लास्ट 15 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो आप इस ढंग से इसको देख सकते हैं। तो लोअर लेवल्स जब आपको मिलेंगे, ये वाले ये लेवल्स आपको शायद ही अब देखने को मिलेंगे जिन जोन पे हम बात कर रहे हैं, 1900 के जोन है। लेकिन ये जो येलो मार्क मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ये जोन, मैं आपको दोबारा इसको 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो फॉल है, ये एक दिन का फॉल, इस तरह से यहाँ पर फॉल आते हैं। देखिए ये विद इन मिनट्स के फॉल थे, यानी कि 4-5 मिनट के अंदर ये 1977 से लेके 1940 से लेके 1 घंटे के अंदर ये फॉल आ गया। तो $40 का फॉल, यानी कि अगर आपके पास एक मिनी लॉट भी है तो आप सीधा $400 की इनकम यहाँ करते हैं, अगर आप सेलर हैं तो। अगर आपकी लॉन्ग बाई है तो इतना बड़ा लॉस भी है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट होते हैं और ट्रेडिंग करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पे। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ जरूर एंटर होइए, लेकिन इसको पढ़िए, सीखिए, समझिए। यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज का सीधा डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। तो यहाँ पे आपको अगर इन चीज़ों को सीखना है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको इसके डिटेल्ड वीडियो बना कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे ये कमोडिटीज़ जो होती हैं, ये इनको
समझने के लिए आपको पॉलिसीज की अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। खाली चार्ट देखकर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। गोल्ड के अंदर लेकिन ऐसा है कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, यहाँ आप इंट्राडे में छोटे मोटे मूव आराम से पकड़ सकते हैं। तो इस यहाँ पर आपको करना क्या है, स्मॉल पिप्स में प्ले करना है। पिप्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल पिप्स क्या होती है, यहाँ पे जैसे गोल्ड में आप देखेंगे अभी मार्केट बंद है, जैसे मैं एक दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ पे आप देखिए 0.001 एक स्मॉल लॉट है। अगर वो एक पैसा यानी कि पैसे में आपको सेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेंट को पैसा बोल रहा हूँ, अगर वो बढ़ता है तो उसको पिप्स में काउंट किया जाता है। तो एक पिप्स में भी आपको यहाँ पैसा अच्छा मिलता है। अगर आप फुल लॉट में करते हैं तो आपको मार्जिन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ बहुत कम मार्जिन में काम हो जाता है। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि अगला वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन सकता है। तो इसीलिए मैं इसको अभी यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।